तो साथियों, आज के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। और पहला क्वेश्चन है साथियों, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसके जो महानिदेशक बने हैं वो बने हैं दिनकर गुप्ता जी बने हैं, और विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा ए, दिनकर गुप्ता। आइए इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है साथियों उसको भी देख लेते हैं। तो दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। इन्होंने योगेश चंद्र मोदी का स्थान लिया है। एनआईए का फुल फॉर्म देखें, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी। स्थापना इसकी 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पिछले टॉप 5 महानिदेशक से जुड़े राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो साथियों नंबर 1 है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक जुल्फिकार हसन जी हैं। और दूसरा पॉइंट है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक तो एसएल थाउसेन हैं। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान के नए महानिदेशक राजेश गेरा जी हैं। और चौथा है भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक तो संजीव कपूर हैं। और पांचवा है सैन्य अभियान के नए महानिदेशक तो मनोज कुमार कटियार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने साथियों, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योग्य शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये जो शहर है वो है साथियों वियना है। और वियना कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया में है, अर्थात विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। आइए इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उसको जानते हैं। तो इस सूची में भारत समेत दक्षिणी एशियाई देशों का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। कुल 140 शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली 112वें और मुंबई शहर 117वें पायदान पर रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो इस सूचकांक में शहरों की रैंकिंग राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता, अपराध, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच समेत कई कारकों के आधार पर की गई है। सबसे कम रहने योग्य शहर है दमिश्क जो कि सीरिया की राजधानी है। तो इस तरीके से है साथियों। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। सूचकांक में शीर्ष 3 शहर कौन कौन से हैं? तो वियना है जो कि ऑस्ट्रिया में है नंबर 1 पर, और दूसरा है कोपेनहेगन है डेनमार्क में, ज्यूरिख है स्विट्जरलैंड का शहर। और जारीकर्ता कौन है ये अगर बात किया जाए तो यह है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जो कि लंदन में है यूके। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जो ये अध्यक्ष बने हैं ये फोटो में यही हैं। और इसके अगर विकल्प देखें तो ए सही होगा और रंजीत बजाज जी हैं। तो रंजीत बजाज के जो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये उनको देख लेते हैं साथियों। रंजीत बजाज अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की सलाहकार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। AIFF का अगर फुल फॉर्म देखें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है। और स्थापना इसकी 23 जून 1937 है। मुख्यालय की बात करें साथियों तो नई दिल्ली है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने, किस राज्य के सूक्ष्म लघु और मध्य विभाग को राष्ट्रीय MCME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सम्मानित किया गया है साथियों ओडिशा को, विकल्प आपका बी सही है। आइए इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन्हें देख लेते हैं। तो ओडिशा राज्य ने MSME के विकास के लिए की गई विभिन्न विकासात्मक पहलों के आधार पर यह पुरस्कार जीता है। इसके अलावा इस पुरस्कार में बिहार ने दूसरा और हरियाणा ने तीसरा स्थान हासिल किया है। अन्य पुरस्कार विजेता की अगर बात करें तो नंबर 1 अक्षांशी जिले की कैटेगरी में पहला पुरस्कार तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले को है। और सेवा उद्यमिता के लिए सेवा लघु उद्यम श्रेणी में प्रथम पुरस्कार की बात करें तो सुमित मोहंती मेसरस सेफरिस्क इंश्योरेंस ब्रोक्स प्राइवेट लिमिटेड भुवनेश्वर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं साथियों। पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन यहाँ कर लेते हैं साथियों। तो भारत की किस सुरंग ने इंडियन
बिल्डिंग कांग्रेस में बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार जीता है? तो अटल सुरंग ने जीता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 202 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आरिफा जौहरी को सम्मानित किया गया है। तीसरा है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को प्रदान किया गया है। चौथा पॉइंट है एबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पार्नेल सुलिवन को है। और पांचवा पॉइंट है जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, इसरो ने अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए बनाए गए संचार उपग्रह GSAT-24 को कहां से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है साथियों फ्रेंच गुयाना, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। फ्रेंच गुयाना, आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, फ्रेंच गुयाना। आइए इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है उसकी चर्चा कर लेते हैं साथियों। तो पहला है GSAT-24 उपग्रह। GSAT-24 उपग्रह 24 KU बैंड वाला एक संचार उपग्रह है, जिसे फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट के जरिए भू-स्थैतिक कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। इसका वजन 4180 किलोग्राम है और GSAT-24 को अपने पहले डिमांड पर चलने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट मिशन के बाद अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों में लॉन्च किया है। इसे डायरेक्ट टू होम सर्विस प्रोवाइडर टाटा प्ले को पूरी तरह से लीज पर दिया है। यह DTH एप्लीकेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में कवरेज देगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने, भारतीय वायुसेना अपना पहला कैप्स्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजन किया गया है साथियों नई दिल्ली में। आपका विकल्प ए सही होगा। आइए इस क्वेश्चन का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है उसको देख लेते हैं। तो भारतीय वायुसेना नई दिल्ली में स्थित वायुसेना सभागार में एक कैप्स्टोन सेमिनार के साथ पहला युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर और सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ के अध्ययन आयोजित किए गए हैं। इस सेमिनार का लक्ष्य युद्ध और एरोस्पेस रणनीति कार्यक्रम के शिक्षण उद्देश्यों को प्रदर्शित करता है। इंडियन एयर फोर्स, भारतीय वायुसेना IAF का फुल फॉर्म है साथियों। स्थापना इसकी 8 अक्टूबर 1932 है और मुख्यालय नई दिल्ली है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना के महानिदेशक संजीव कपूर जी हैं। वायुसेना के उप प्रमुख संदीप सिंह जी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामने, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है साथियों DG पांडियन को। तो DG पांडियन यही है, चित्र में को देख लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। DG पांडियन को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में अपने क्षेत्रीय कार्यालय का पहला महानिदेशक नियुक्त किया है। NDB की अगर फुल फॉर्म की बात करें साथियों तो न्यू डेवलपमेंट बैंक है और स्थापना इसकी जो है NDB की 15 जुलाई 2014 में किया गया और मुख्यालय शंघाई है जो कि चीन में है और अध्यक्ष हैं इसके मार्कोस प्राडो ट्राइजो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन होगा साथियों जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि भारत में है। जम्मू एंड कश्मीर, विकल्प अगर देखें तो सी सही होगा। आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं वहाँ पर। तो 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत के
जम्मू और कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सहित तमाम मुद्दों जैसे आतंकवाद, मानव तस्करी, ग्लोबल वार्मिंग आदि पर वैश्विक राय बनाई जाती है। G20 ग्रुप ऑफ 20। G20 में 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। स्थापना 26 सितंबर 1999। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था 2008 में, और 16वां G20 सम्मेलन 2021 हुआ था इटली में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट पॉइंट है 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही कौन हैं? तो ये हैं साथियों स्काल जेंग रिंगजिन ने, यही हैं, आप फोटो में इनको देख सकते हैं। यही बिना ऑक्सीजन के जो है अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ गए हैं। आइए इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो 41 वर्षीय स्काल जेंग रिंगजिन ने बिना ऑक्सीजन की सहायता के अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाले भारत के पहले पर्वतारोही बन गए हैं। अन्नपूर्णा पर्वत से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चन की बात कर लें तो नंबर 1 है अन्नपूर्णा पर्वत कहाँ स्थित है? तो नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 8091 मीटर है, 26,545 फीट बनेगा। और विश्व का 10वां सबसे ऊंचा पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत ही है। अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति मारिस हरजांग है जो कि फ्रांस के हैं। अन्नपूर्णा पर्वत चढ़ने वाली भारत की पहली महिला प्रियंका मोहिते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका फुटबॉल के विश्व निकाय फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो यह स्थान है साथियों 104वें स्थान पर, 104वें स्थान पर पहुंच गया है। विकल्प आपका ए सही होगा यहाँ पर। आइए चलते हैं इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसकी बात कर लेते हैं। फीफा द्वारा जारी विश्व पुरुष फुटबॉल रैंकिंग 2022 में भारत 104वें स्थान पर पहुंच गया है। वहीं एशियाई फुटबॉल परिसंघ के सदस्यों में भारत पहले की तरह 19वें स्थान पर बना हुआ है। रैंकिंग की में शीर्ष 3 देश की बात करें तो ब्राज़ील है, शीर्ष 3 देशों में से ब्राज़ील है सबसे ऊपर। पिछले फुटबॉल से जुड़े प्रश्नों का अगर रिवीजन करें, फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका में, जो कि मैक्सिको और कनाडा में। इंडियन सुपर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता है? तो हैदराबाद FC ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो चीन ने। और चौथा है फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों फुटबॉल टूर्नामेंट फीफा नेशंस कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो कोपेनहेग में होगा जो कि डेनमार्क में है। और आज के जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो हैं आपके सामने 11। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के नामांकन के लिए 17वें वार्षिक अभियान शाला प्रवेशोत्सव को शुरू किया है? तो गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल जी हैं। और 12 है सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की विदेश इकाई विदेश लिमिटेड ने किस देश में तेल की खोज की है? तो कोलंबिया में किया है। 13 है क्वेश्चन नंबर 13 है मंकी पॉक्स बीमारी से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए किस संगठन ने मंकी पॉक्स को महामारी घोषित कर दिया है? तो विश्व स्वास्थ्य नेटवर्क ने, WHO ने। 14 है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया, जिसकी थीम थी इनविजिबल वोमेन इनविजिबल प्रॉब्लम। और 15 है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अष्टांग योगा नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो डॉक्टर सोनू फोगट ने लिखा है। आज के डेली स्टैटिक जीके में साथियों क्वेश्चन है नंबर 1 किस राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था? तो कृष्ण प्रथम ने कराया था।
दूसरा है संगाई उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो कव्वाली शैली को। और किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफराना लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो पंचमढ़ी को कहते हैं। और डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो जेम्स वाटसन फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। और मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रोटोजोआ में रखा जाता है। जिंक फास्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? कृंतकनाशी के रूप में। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा है बनिहाल दर्रा। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आज के स्टैटिक जीके आपके सामने रहे और आज का करंट अफेयर आपके सामने रहा। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।